जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की शक्ति से वचन कैसे ले, जो बोलोगे वही काम करेगी। तो जब भी शक्ति प्रकट हो तो ये 3 वचन आप जरूर लें। तो वो कौन से वो 3 वचन है जो आपको लेने चाहिए शक्ति जब प्रकट होती है, जब आपके ऊपर सवारी आती है। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। अगर कोई देवी या देवता आपसे प्रसन्न हो तो उनसे ये 3 वचन जरूर लेना, क्योंकि जो आप साधना कर रहे हैं उस साधना के पूर्ण होने के बाद उस देवी या देवता ने आपको ये वचन दे दिए तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा उनकी कृपा से। जब भी आप साधना करते हैं, साधना पूर्ण होने के बाद या साधना के बीच में कई बार आपको अलग अलग सपने दिखाई देते हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं साधना के। और कुछ ऐसे भी अनुभव होते हैं जिसमें जो देवी या देवता हैं वो सपन के माध्यम से आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो वो आपकी इच्छा पूछते हैं कि आप इस साधना को क्यों कर रहे हो, आपकी क्या इच्छा है। तो 3 वचन आपको उनसे जरूर लेने हैं, बिना उन 3 वचनों के आपको आगे नहीं बढ़ना। तो अगर उस देवता ने आपको वचन दे दिया तो आप समझ लीजिए जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो देवी या देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर भी आपके ऊपर सवारी रूप में आने लगते हैं। कई बार वो सपन के माध्यम से आपको संकेत देने लगते हैं कि वो आपसे प्रसन्न हैं। तो उस समय जब देवता आपके सामने खड़े हो जाएं, यानी सपन के माध्यम से या फिर साधना के समय में कोई भी देवी या देवता आपके समक्ष खड़ा हो गया सपन के माध्यम से, तो ये इसका मतलब ये है कि वो झूठ नहीं है, ये सच होता है। क्योंकि देवी या देवता सपन के माध्यम से आपको जो भी बताना चाहते हैं बताते हैं, चेतावनी देते हैं, जताते हैं या वचन देते हैं या आपको फल देते हैं, वो सपन के माध्यम से ही देते हैं। या फिर देवी या देवता आकर आपको शरीर पर आपके सवारी के रूप में दर्शन देते हैं और आपको बताते हैं। तो जब भी देवी या देवता आपसे प्रसन्न हो तो ये 3 वचन आपको जरूर लेने हैं, बिना वचन के आपको आगे नहीं बढ़ना। और अगर आप किसी का कार्य भी करेंगे, वचन जब ले लेंगे तो आप जो भी कार्य करेंगे वो सिद्ध होगा, आपके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आएगा, कोई भी संकट नहीं आएगा। कई लोग ये गलती कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि देवी या देवता की सवारी उनके ऊपर आनी तो शुरू हो गई, जब सवारी आनी शुरू हो जाती है तो वो गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं, चौकी लगाना शुरू कर देते हैं और वचन लेते नहीं है उस शक्ति से। अब क्या होता है कि वो दूसरों का भला करने के लिए सोचते हैं कि दूसरे के संकट को काटा जाए। तो होता क्या है कि उस व्यक्ति के ऊपर से तो संकट कट जाता है, फिर वो आपके गले में घल जाता है, क्योंकि आपने देवता से वचन नहीं लिए। क्योंकि सवारी क्या होती है, एक लक्ष्मण रेखा खींच कर रखती है। इस लक्ष्मण रेखा को ना ही कोई नकारात्मक शक्ति पार करती है और ना ही आप पार कर सकते हैं। तो जब आप बिना वचन लिए देवता से आप किसी का संकट काटते हैं या उसको ठीक करते हैं, उसको संकट से मुक्त करते हैं, तो वो मुक्त तो हो जाता है पर वो फिर आपको परेशान करने लगती है, वो जो भी नकारात्मक शक्ति होती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है आपके साथ कि आपने शक्ति से वचन नहीं लिए। क्योंकि ऐसे ऐसे भगत भी होते हैं जिन्होंने देवता को वचन में ले रखा है। 24 घंटे देवता सवार रहते हैं उनके ऊपर, उनका जो प्रभाव है 24 घंटे उस भगत के ऊपर उनका रहता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हावी होने की तो दूर की बात है, उसको छू भी नहीं सकती, उसको टच भी नहीं कर सकती। वो किस कारण होता है, वो वचनों के कारण होता है। जब आप किसी भी देवी या देवता से वचन ले लेते हैं तो जो वचन लिए गए हैं उन वचनों के अनुसार उनको आना होता है, उन वचनों के अनुसार ही उनको कार्य करना होता है, उन वचनों के अनुसार उनको आपको फल देना होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वचन कैसे लेने चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 वचन कौन से हैं। वचन कई तरीके से लिए जाते हैं जब सवारी आ रही है। एक नमक आप ले लीजिए, जो सफेद नमक डालते हैं आप खाने में, नमक लेकर और एक जल का लोटा लेना है आपको। और जिस देवी या देवता की सवारी आ रही है उनके हाथ में आपको नमक रखना है, सीधे हाथ में। तो फिर आपको वचन लेने हैं, लोटा एक पानी का रखना है और नमक आपको रखना है। दूसरे तरीके से वचन ऐसे लिए जाते हैं कि जो भी सवारी आ रही है उनके हाथ पर हाथ रखकर आप वचन ले सकते हैं उनसे। तीसरे तरीके से आप वचन ले सकते हैं अगर वहां पर अग्नि प्रज्वलित है और अग्नि को साक्षी मानकर आप वहां पर वचन ले सकते हैं। क्योंकि वचन जब लिए जाते हैं 5 तत्वों में से एक तत्व को साक्षी मानकर या फिर 5 तत्वों को साक्षी मानकर वचन लिए जाते हैं, उस सवारी से वचन लिए जाते हैं। तो जल थल अग्नि आकाश, इनमें से किसी को भी साक्षी मानकर वचन लिए जा सकते हैं। सपन के माध्यम से जब वचन लिए जाते हैं तो उनमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। आप मुख से बोलते हैं तो वो शक्ति वचन
दे देती है तो वो सत्य हो जाते हैं, वो सच हो जाते हैं। तो जब आप वचन लेंगे तो वो कौन से 3 वचन होंगे? जो सबसे पहला वचन होगा वो होगा कि जब भी मैं बुलाऊंगा आपको आना होगा। और आप नमक लीजिए, 1 लोटा पानी लीजिए और सवारी के सीधे हाथ पर आप नमक रखिए। तो आपको ये बोलना होगा कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको आना होगा। तो वो शक्ति बोलेगी ठीक है, तो जब भी बुलाएगा मैं आऊंगी या आऊंगा। फिर वो जो नमक रखा है हाथ पर वो लोटे में डाल देना है। फिर आपको दूसरा वचन लेना है कि मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करनी है, चाहे कितनी भी कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए। आप रोकोगे उसको, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली कोई शक्ति हो, चाहे वो नरबलि देकर कोई भी मेरा अनिष्ट करने के लिए भेजे, तो आप उस शक्ति को रोकोगे। तो फिर आपको उस शक्ति के हाथ पर नमक रखना है। जो सवारी आ रही है तो फिर वो आपको लोटे में डाल देना है। फिर वो शक्ति बोलेगी कि ऐसा ही होगा। और तीसरा जो वचन आपको लेना है, तीसरा जो वचन होगा वो आपको लेना है समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए, कि जो भी समाज कल्याण से जुड़ा हुआ कार्य होगा वो आपको करना होगा। तो शक्ति बोलेगी, जो सवारी आ रही है वो बोलेगी हाँ मैं करूंगी या करूंगा। तो जो सीधे हाथ पर फिर आप नमक रखेंगे वो आपको फिर लोटे में डाल देना है। तो इस तरीके से आपको 3 वचन उस शक्ति से लेने होंगे। और वो जो नमक वाला जल है लोटे में, वो उसको ऐसी जगह पर डालना जहाँ पर किसी का पैर ना आए। तो इस प्रकार से किसी शक्ति से 3 वचन लिए जाते हैं और इन्हीं तीनों वचनों पर शक्ति रहती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए देवता कहीं पर भी हो और आप उसको बुलाएंगे, मान लीजिए आप चौकी पर हो, आप उसको बुला रहे हैं, देवता कहीं पर भी हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, तो अगर आपने वचन ले रखे हैं तो वो तुरंत देवता हाजिर होगा। चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो देवी या देवता, वो वहां पर हाजिर जरूर होगा जहां पर आप बुलाओगे। तो वचनों की शक्ति होती है, वचनों में ब्रह्मा विष्णु महेश बंधे होते हैं। वचनों की शक्ति इतनी बड़ी होती है जिसमें पंच महाभूत आते हैं। तो अगर किसी भी शक्ति से वचन ले लिए जाए तो वो शक्ति अपने वचनों को बिल्कुल भी नहीं पलट सकती, ना ही पलटती है। तो अगर वचनों से कोई शक्ति पलटती है तो वो नरक कुंड में जाती है और वो शक्ति नमक की तरह गलती है और उसका अस्तित्व जो है खत्म होने लगता है। तो इसलिए आपको वचन जरूर लेने चाहिए ताकि आपकी जो शक्ति है आपका हर कार्य करे, आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, लोक कल्याण के लिए कार्य करे। तो ये थी जानकारी कि आप शक्ति से वचन कैसे लें और कौन से वो 3 वचन हैं। अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो आप भी इस तरीके से वचन लीजिए सवारी से, ताकि आपको आवश्यकता पड़ने पर सवारी जो है कहीं भी हो आपके पास चली आए, दौड़ी चली आए और आपके हर कार्य को सिद्ध करे। और वो शक्ति आपके हर कष्ट को दूर करे, आपकी हर समस्या को दूर करे और आप लोक कल्याण कर सकें। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी ये पता चले कि सवारी उनके ऊपर आती है, शक्ति उनके ऊपर आती है, तो उनसे वचन कैसे लिए जाए और वचन कौन से होते हैं, क्या क्या वचन होते हैं, इस तरीके से वचन लेने चाहिए सवारी से, ताकि जो भी सवारी उनके ऊपर आती है, किसी भी देवी या देवता की कोई भी शक्ति उनके ऊपर आती है, उनके हर कार्य को करे, उनका कोई नुकसान ना होने दे और लोक कल्याण करने में भी उनकी सहायता करे। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो, आपके समस्त कार्य सिद्ध हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सभी कष्ट दूर हो, आपकी सभी परेशानियां दूर हो। महादेव और माता पार्वती जी आप पर कृपा करें। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।